सन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यज्ञ पर संबंधित यज्ञ की ज्ञान विज्ञान और प्रतिदिन की भांति इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इसके जो अलग अलग लाभ पहलुए हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी। विगत कई दिनों से हम यज्ञ चिकित्सा से क्या रोगों का निदान हो सकता है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी नवीन क्रम में हम आज रोग ले रहे हैं कुष्ठ रोग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि यह रोग हो जाए तो धीरे धीरे शरीर विनाश की ओर और फिर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक बार कहीं इसके कीटाणु लग गए तो फिर उस अंग के काटे बिना वो समाप्त ही नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? क्या यज्ञ में इसका कोई अच्छा से समाधान है? आई पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आपने जो कुष्ठ रोग के बारे में बताया, पहले तो इस रोग से आज पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा जन समुदाय है जो पीड़ित है। जी भारत में नहीं और भी दुनिया में। और इसके रोग के जो कारण हम देखें तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो स्वच्छता पूरी ना रहना, स्नान आदि की स्वच्छता भी है, और दूसरी बाहर की जो कपड़े आदि से लेकर के जो वस्त्र आदि से कंबल आदि से हम प्रयोग लेते हैं उसकी अस्वच्छता आदि भी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह है हमारा खान पान। अच्छा। खान पान में यदि हम जो तामसिक आहार जिसको कहे जाते हैं, जो गरिष्ठ आहार होते हैं, जिसमें मांस आदि से लेकर के जो चीजें होती हैं उसको जब हम लेते हैं तो उसके कारण भी ये रोग होते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा तक भी माना गया है कि ये कुष्ठ रोग पूर्व जन्मों के कृत कर्मों का फल भी होता है। अच्छा। तो ये कई सारे कारण होते हैं, इस जन्म के भी होते हैं और पूर्व जन्मों के भी कारण होते हैं। प्रारब्ध से जुड़े प्रारब्ध से भी जोड़ करके देखा गया है। जी जी। तो ये रोग बहुत मतलब कठिन अवस्था का होता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है, माना जाता है और परंपराओं में भी ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को हम अन्याय पूर्वक पीड़ा देते हैं या बहुत ज्यादा उसको दुख कष्ट बाधा पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उसके कारण उसकी आत्मा से निकली हुई जो आहत होती है या श्राप होता है, एक रूप से हम देखें तो उसके कारण भी ये रोग हो जाते हैं। अच्छा जी। तो ये इस प्रकार से ये देखा गया है, और ये होने के बहुत सारे ये कारण हैं। लेकिन इसका निदान क्या है? जी। तो निदान में ये है कि वो एक प्रकार का, हम साइंटिफिक रूप से देखें तो एक प्रकार का एक लेप्रे नामक एक माइक्रोबैक्टीरिया होता है। जी। उस बैक्टीरिया के पनपने के कारण वो रोग होता है, और वो बैक्टीरिया धीरे 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 सेल्स को खत्म करता जाता है, एक एक अच्छा। सेल्स को डिजनरेट करता जाता है, और वो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और किसी भी उपाय से वो बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, और वो ऐसा स्थान बना लेता है कि वो व्यक्ति को साथ में लेकर के ही जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। जी जी। और बहुत सारे लोग हैं जो इस कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के इतनी चिकित्सा या दवाइयाँ लेते हैं, करते हैं, चाहे एलोपैथी की और भी हैं, लेकिन ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो जाने का नाम, मरने का नाम ही नहीं लेते, मतलब मूल से नष्ट ही नहीं होते। तो जब तक एक तो दवाई लेते हैं तो एक को कंट्रोल अवस्था में कुछ समय तक रहता है, उसके बाद फिर वो बैक्टीरिया इतने पावरफुल हो जाते हैं उस दवाई से वो कंट्रोल भी नहीं रहते, फिर और बढ़ने लग जाते हैं, फिर और हाई डोज की दवाई देते हैं तो और थोड़ी दिन कंट्रोल रहते हैं, लेकिन नष्ट होने का नाम नहीं लेता। जी जी। और हजारों लाखों रुपए का हम देखें तो प्रति वर्ष पूरे देश और दुनिया में इसके पीछे खर्च होता है, लेकिन ये कंट्रोल की बाहर की अवस्था में जाता है। मैंने तो स्वयं देखा अपने आँखों से, एक हमारे गांव में ऐसे एक भाई जिसको क्रिकेट खेलते हुए कहीं लग गया, तो उस कारण से फिर धीरे धीरे उसमें शून्यता कुछ आ गई, उसमें फिर कुछ धब्बे धब्बे उस निशान दिखाई दिए, खुजली होने लगे, फिर वो धीरे धीरे वो इस प्रकार से रोग में परिवर्तित हो गए। फिर पूर्ण रूप से ये सड़ने लगा, और सड़ने के कारण से फिर अंतिम में उन्होंने इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर अंतिम में उसके एक ही इलाज उसको मिला कि हाथ को ही अलग किया जाए। हाथ को अलग किए, फिर अब कहीं ना कहीं उनके काम बाधित हो गए। फिर उसमें भी नहीं हुआ तो शरीर में उसके कुछ अंश बचा था जो यहाँ पहुँच गया था, तो इस कारण से शरीर में भी, और अंतिम में वो प्राण ही उनके चले गए।
तो ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है इस रोग के कारण से। मतलब पूरा अंग भी काटने पड़ जाते हैं, काटने के बावजूद भी वो कंट्रोल अवस्था में मतलब नहीं आता है, फिर जी, भी आगे बढ़ता रहता है। जी, जी। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही मतलब जानलेवा ही एक बीमारी है। अब इससे निजात पाने के लिए उसके कारण भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ऐसे कारण है, लेकिन उसकी निजात पाने के लिए पहले तो हम हुँ, उस कारण से दूर रहें। जी, और जिससे पैदा होते हैं वो बैक्टीरिया से अस्वच्छता में ना रहे, स्वच्छ रहे, प्रतिदिन स्नान आदि स्वच्छता पूर्वक करे, अच्छे कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने, या इस प्रकार का सारा प्रयोग कर सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं। दूसरा, आस-पास जो रह रहे हैं वातावरण उसको शुद्ध बनाएँ। शुद्ध रखें, तो ये सारी चीजें हैं। हुँ, और उसके साथ साथ हमारा जो आहार विहार है उसमें हम परिवर्तन लाए, हुँ, जो सात्विक आहार है, क्योंकि कुष्ठ रोग में उसको बल तब मिलता है उन बैक्टीरियाओं को पनपने का, जब हम उष्ण आहार देते हैं या फिर गरिष्ठ आहार जो हम लेते हैं उसके कारण जब हमारा मेन पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जब कमजोर हो जाती है उसके कारण, क्योंकि जब हम गरिष्ठ आदि भोजन लेते हैं तो उसमें से जो रसायन हमारे रक्त में ऐसे घुल जाते हैं कि जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ रसायन ऐसे भी होते हैं जो हुँ, ऐसे विजातीय तत्वों को जी, बढ़ा देते हैं। जी, जी, तो जी। इनसे हमें बचना चाहिए और इससे हमें परहेज करना चाहिए। तो कुछ आहार विहार में भी, क्योंकि रक्त के अशुद्ध होने से ही लगभग लगभग सारी चर्म जो रोग जो रोग है। कहे जाते हैं या हुँ, चर्म से होने वाली जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। तो हम जी, आहार विहार ठीक करें, रक्त को शुद्ध रखने के लिए जो भी उपाय होते हैं वो उपायों को करें, ठंडी तासीर वाले पदार्थों को सेवन करें, हुँ, ये है। लेकिन अब जो बैक्टीरिया पैदा हो गया है और वो ठीक ही नहीं हो रहा, अब उसको हम कैसे ठीक करें और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं जी, उसमें जो विशेष करके कुष्ठ चिकित्सा के बारे में जो बताया गया है, वो एक महत्वपूर्ण और विशेष बातें वहां पे रखी गई हैं। जी, जी। तो हम उसका प्रयोग करके हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। और सामान्य रूप से भी जो परहेज आदि से लेकर के जो अलग अलग चिकित्साएं हैं वो लेने से भी उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन हुँ, क्योर नहीं होता है। हुँ, हुँ, क्योर होने के लिए हमारे सामने एक ही साधन है, वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र, और इसी के माध्यम से वो बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे वैदिक साइंस में हम देखें जी, तो जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कंट्रोल अवस्था से बाहर हैं, जिसको हम नष्ट सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जो चिकित्साएं हैं या ऐसा जो क्लीनीकरण है, शुद्धिकरण है, वो सारा का सारा धूम्र चिकित्सा या यज्ञ चिकित्सा के ऊपर डाला हुआ है। हुँ, कि हुँ, जो कार्य उस रूप में संपन्न नहीं होता है वो इस रूप में, इसलिए जो आयुर्वेद में भी कुछ बर्तन आदि की जो सफाई होती है, आप कितना भी धो लो, कितना भी वो कर लो, फिर भी उसकी गंध या उसके जो परमाणु हैं या उसके जो बैक्टीरिया हैं हुँ, वो हुँ, उससे दूर नहीं होते। और उसको पूरा, क्योंकि वो आज भी हम देखें तो जैसे फार्मेसीज आदि होती हैं तो उसमें क्लीनीकरण का पूरा खास ध्यान रखा जाता है, 100%। उसमें जी, जी, कोई किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, जी, क्योंकि वो दवाई है, दवाई का निर्माण हो रहा है। तो उस समय भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में जो दवाई आदि का निर्माण है, वहां जो बर्तनों का या जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उनका जो शुद्धिकरण है वो भी यज्ञ के माध्यम से, या यज्ञ के आदि जो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं उसको अंगारों के ऊपर डालो और उसका धुआं दे करके उस बर्तनों को आदि को शुद्ध करने का विधान और वर्णन है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया आप कितना भी धो लो, हुँ, कैसे भी कर लो, तब भी वो दूर नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पानी के जो बैक्टीरिया तो 100 डिग्री पे उबालते हैं तो पानी उबलता है तो उसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब जी, इसको जी, 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 उबालने पर भी वो नष्ट नहीं नष्ट होते, नहीं होता। पर वो टेम्परेचर भी इतना ज्यादा वो सहन कर लेते तब भी वो नहीं होते, ठंडी में भी कुछ नहीं होता, और इस प्रकार होता है। तो उसको हम कैसे नष्ट करें? तो उसके लिए है विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को अंगारे के ऊपर डालो और उसका धूम्र दो, अच्छा, उससे वो बैक्टीरिया ठीक होता है। इसलिए जैसे ट्यूबरक्लोसिस सबसे खतरनाक रोग होता है, वो उसके बैक्टीरिया किसी भी रूप में नहीं जाते, लेकिन उसकी चिकित्सा वेदों में भी यज्ञ के माध्यम से बताई गई जी, है। जी, इसी प्रकार से कुष्ठ रोग भी एक ऐसा ही बैक्टीरिया जनक और खतरनाक रोग है, सामान्य रूप से ठीक होने वाला नहीं है, वो भी ऐसे ठीक होने की। और इस रोग के कारणों में भी जो बताया गया है हुँ, हुँ, उसमें अपना जो कर्माशय है उसको भी, या कुछ ऐसे कर्म हमने कर दिए जिससे किसी को आहत हो गया, उन्होंने श्राप या दुष्ट भावनाएं हमारे ओर प्रेषित कर दिया, तो उससे भी होता है। तो इसको भी कैसे ठीक है? तो उसका भी समाधान यज्ञ, जैसे देव व्यपाश्रय वाली जो चिकित्सा की बात हम करते हैं तो वहां पे यज्ञ हवन करके भी रोग ठीक करने की बातें हैं। तो कुष्ठ आदि रोग है वो यज्ञ हवन से हमारे जो कर्माशय हैं, दुष्ट कर्माशय, हुँ, उसको ठीक करके भी करने का इस प्रकार का भी विधान है, उससे भी हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, उस वायुभूत हुई जो गैस है, जो यज्ञ से गैसें निकलती हैं, जो रसायन निकलती हैं, हुँ, उन रसायनों को, उन गैसों को उस धुएं में रहने से या उसका स्पर्श देने से उस प्रकार की जो बैक्टीरिया विशेष है वो कुछ काल में वो नष्ट हो जाते, तो उसके कारण भी वो ठीक होती है। जी, जी।
स्वामी जी, जो शास्त्रों में बात कही गई है, तो उसमें जो औषधि हैं अलग-अलग, तो उसको भी आप थोड़ा बता दीजिए? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जैसे चरक संहिता है, जी। चरक संहिता में जैसे मैंने अभी दोनों बात बताई, वो दोनों बातों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा है और बताया गया है। जी। एक तो देव्यप्राशय वाली चिकित्सा है, जिसमें यज्ञ, हवन, व्रत आदि के माध्यम से इस कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा जो है वो होती है। एक तो यज्ञ आदि करके हम अपने कर्माशयों को ठीक करते हैं, वो करते पुण्य आदि प्राप्त करते, तो इस प्रकार से भी ये ठीक होता है। दूसरा, जो धूम्र है जी। या जो ऊर्जाए यज्ञ क्रिया, उससे जो ऊर्जाए धुआं आदि निकलता है, तो उसके माध्यम से भी वर्णन है। तो चरक संहिता में ये विशेष रूप से ये बातें बताई गई हैं कि जो कुष्ठ रोग हैं उसमें दो भाग दिए गए, एक तो कुष्ठ और एक श्वेत कुष्ठ, दो बताए गए हैं। अच्छा। उन दोनों कुष्ठों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे जो औषध आदि का जो वर्णन है, हुँ। वो वर्णन में उन्होंने बताया गया है कि अपराजिता है, मालकांगनी है, जी। हड़ताल है, हुँ। मेंसिल है, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां हैं, उसका जो हवी में भी दे, आयुर्वेदिक यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यै, हम तेन तेन तेने तेनेव होम है, तो इसका होमयेत्। हवन करना, होम जी। करना, और उसकी जो ऊर्जा है उसको इनहेल करना, ग्रहण करना, इस प्रकार। और दूसरा जो भाग है उसमें उन्हीं जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर, गाय के गोबर के कंडे के जो अंगारे होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जी, जी। और वो लंबे समय तक रहते, तो उस अंगारों के ऊपर हम उन जड़ी धोनी बूटियों दे को थोड़ा थोड़ी मात्रा में डालें और मंद मंद सी धुनी अपने कमरे में लेते हैं। होने दे, और वो जो धुनी है उस धुनी को रहे, उसमें श्वास ले उस प्रकार से, और थोड़ी गाढ़ी तेज धुनी लेकर के जहां पे वो कुष्ठ रोग है उस अंग विशेष के ऊपर उस धूम्र को, गाढ़े धूम को स्पर्श अच्छे होने से दें। स्पर्श होने दे। धूमी देने से, वो धुएं से क्या होता है, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, हुँ। वो बैक्टीरिया के ऊपर सीधा वार होता है, अच्छा। और वो बैक्टीरिया मर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो जो कुष्ठ रोग है वो ठीक हो जाता है। अच्छा। इसी प्रकार बैक्टीरिया को नष्ट करने का भी काम होता है, और उसी प्रकार से जो हमारे सेल्स हैं उसको एनर्जी देने का, ऊर्जा देने का भी काम होता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ के माध्यम से, हुँ। हवन के माध्यम से और धूम्र चिकित्सा के माध्यम से हम इन रोगों को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। और ये अपने आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इसका जी। वैरेचनिक आदि जो धूम है, हुँ। चरक संहिता में बताए, उन धूमों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये यहाँ मैंने जड़ी बूटियां जो आपको बताई, उन जड़ी बूटियों का भी हम प्रयोग लेकर के इसको आराम से हम ठीक कर सकते जी। हैं। स्वामी जी, जो इसके भस्म बनते हैं, जैसे जी स्वामी जी। हमने जो अभी जैसे आपने बताया अलग-अलग औषधियों के नाम, उससे हमने धुनी ली, अंगारे पर डाले, उसके बाद जो भस्म बचेगा, तो उससे भी यदि लगाते हैं, तो रोग दूर हो सकते हैं? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जैसे चर्म रोग हैं, चर्म रोगों में ये धूम्र देने से भी, यज्ञ करने से भी इस प्रकार से ये ठीक होता है। लेकिन जो शेष बचा हुआ है, यज्ञ शेष, राख, भस्म, भभूति, विभूति, जो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, हुँ। ये जो बची हुई शेष भस्म है, उस भस्म को, राख को, विशेष करके गाय के गोबर का कंडों का हम प्रयोग करें, देसी गाय या गिर अच्छा। गाय, जो देसी गाय है हुँ। उसके गोबर के कंडों का हम प्रयोग करें, उससे हवन करें, अग्निहोत्र करें। और दूसरा, वो जो जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करें वो भी साथ में है, और इनका जो राख बची, उस राख को हम पहले अच्छे से पतले से कपड़े से, या जो आटा फ़िल्टर छानने कर की लें, छान छलनी लें। है उससे छान करके अलग कर ले, हुँ। और उसको फिर हम खरल जो होती है उसमें डाल करके पत्थर की, और उसमें अच्छे से खरल कर ले, घोंट ले, और इतने 2 4 6 घंटे तक उसको अच्छी प्रकार से घोंटे। और उसको घोंटने से क्या होता है, उसके पार्टिकल और महीन महीन, सूक्ष्म हो बारीक और जाते सूक्ष्म से सूक्ष्म तर होते चले जाते हैं, और उसके अंदर जो एनर्जी, ऊर्जा है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी हैं। वायरल, ये वायरस सारी है। चीजें उसमें प्रॉपर्टीज रहती हैं। और वो तब जब हम सूक्ष्म कर देते हैं, तब हमारी चमड़ी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, और उस रोग को ठीक करने के लिए, अर्थात उसके जो अंदर शक्ति है उसको उद्बुद्ध करने की, हुँ। या उस शक्ति को विशेष रूप से कार्यान्वित रूप में लाने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, खरल करना। और अच्छे से 2 4 6 घंटे हम खरल करते तो बहुत महीन पार्टिकल हो जाते हैं, और उस राख को, उस भस्म को हम कुष्ठ रोग के ऊपर विशेष रूप से ऐसे लगाते हैं, हुँ। और ऐसे मालिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी राख लेकर के लगा जी, करके जी, ऐसे, जी। तो वो हमारी चमड़ी के अंदर तक उतर जाता है। ऐसा अच्छा। नहीं कि खाली ऊपर लगता है, वो इतना वो होता है कि जो रोम महीन छिद्र होता है। होते हैं उसके माध्यम से हाँ, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं हमारे हाँ। शरीर। और ये कुष्ठ रोग में ही नहीं, हुँ। कोई भी चर्म रोग हो, अच्छा। कुष्ठ रोग में तो है ही है, लेकिन और भी कोई भी चर्म रोग हो, गाय के गोबर के कंडों से यज्ञ करें, या गाय के गोबर के कंडे और उसके ऊपर डाली हुई जो जड़ी बूटियां हैं, उसकी जो राख है, उन दोनों को मिक्स करके, छान करके, हुँ। खरल करके, बिल्कुल महीन बारीक करके, और उसका हम इस रूप में प्रयोग
निश्चित रूप से ले सकते हैं और सभी प्रकार के चर्म रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। दाद, खाज, खुजली से लेकर के कुष्ठ रोगों से लेकर के और भी अलग-अलग जो भी चर्म रोग हैं, चाहे जलन होना है आदि से लेकर के अलग-अलग जो बहुत सारे रोग हैं, जी, जी। उन सभी रोगों में हम इस राख का, इस भस्म का, इस विभूति का हम सफ़ेद प्रयोग दाग भी करें। हो जाते हैं तो उससे भी हाँ, बच सकते हैं। तो इसमें हम इसका अच्छी प्रकार से प्रयोग ले सकते हैं। पहले तो खाली ऐसे ही भस्म का मालिश करना बार-बार, दिन में 2-5 बार, तो उससे भी। और दूसरा, उसको शहद के साथ थोड़ा-सा मिक्स करके उसको लगाया जा सकता है, पानी के साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है, या इसी प्रकार से दूध आदि के साथ थोड़ा वो अच्छा। एकत्रित करके लगाया जा हुँ, सकता है। हुँ, हुँ। तो इस प्रकार से अलग-अलग रूप में लगाया जाता है और ये भस्म हमारे लिए सौंदर्यवर्धक भी होती हैं। ये जो गाय के गोबर की कंडे की जो भस्म होती है वो सौंदर्यवर्धक भी होती है, बैक्टीरिया, हुँ। वायरस, फंगस आदि को दूर करने वाली भी जी, होती जी। है और इस प्रकार से जो चमड़ी की झुर्रियाँ आदि हैं, अर्थात चर्म रोगों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चर्म से और संबंधित। इसीलिए हमारे ऋषि मुनिगण ये सारे लगाते हाँ, थे। भस्म का लेप पूरा जी, जी, लगाते जी, थे। जी। जैसे जिसको बहुत ठंडी लगती है, अभी ठंडी ऋतु आ रही, बहुत ठंड लग रही है, तो हुँ, वो हुँ। व्यक्ति भी इस भस्म को लगा करके रात को सोए, आप देखिए उसको ठंड नहीं लगती है। जी, जी। तो इस और हमारे ऋषि मुनि लोग ये लगाते थे पूरे शरीर में, वस्त्र नहीं पहनते थे और भस्म लगा करके रहते थे। वो दिगंबर कोई रहते थे। सामान्य कार्य नहीं है, वो भी एक पूरा विज्ञान से भरा हुआ कार्य है। क्योंकि उससे एक तो रोग नहीं होते हैं, सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो चीजें होती हैं उससे वो भी नहीं होते हैं। और दूसरा, उससे हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल, ऊर्जा लेवल होता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे में जी। आपने चारों ओर का जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी है, ऊर्जा है विभूति में, विभूति इसीलिए तो इसको विभूति करके भी बोला जाता है। तो उसको लगाते हैं तो उसकी एक अपनी एक विशेष शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, उसको हम महसूस कर सकते हैं और उसको लगा करके हम इस रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जी। स्वामी जी भस्म से स्नान करें तो और कैसे रहेगा? निश्चित रूप से स्वामी जी, ये तो किया ही जाता है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान आदि सारी चीजें की जाती हैं, हुँ। ऐसे भस्म स्नान भी अपने आप में एक अद्भुत है और ऋषि मुनि लोग तो यही चीज किया करते थे। और हमारे ही उसमें आप देखिए ना, अपने पुरातन जब साबुन शैम्पून आदि नहीं था, हुँ। उस दौरान बर्तन धोने से लेकर उसमें भी राख का, बर्तन धोने में राख का तो अभी तक भी प्रयोग जी, हमें अभी देखने भी को गाँव में मिलता जी, है। जी, जी। लेकिन कपड़े जो विशेष रूप से वो हो जाते हैं बैक्टीरिया वाले या इस प्रकार के, तो उसको भी राख के द्वारा धोया जाता थे। इसी अच्छा। प्रकार स्नान भी। और यहाँ तक कि जो राख होती है, उसको पोटली में हम बांध दें और उसको पानी की बाल्टी में डुबा करके रख दें, हुँ। 12 घंटे या 24 घंटे। अच्छा। उसके बाद उस पोटली को 2-3 बार हिला करके अच्छे से निचोड़ दें। निचोड़ दें। उसके बाद वो जो पानी बच गया, उसमें उस राख का एक्सट्रैक्ट आ गया, उस पानी से हम स्नान कर अच्छा, सकते हैं। उसमें सारे उसके औषधीय गुण आ जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। या हुँ। फिर थोड़ा-सा पानी लिया, उसमें राख डाल दी और उस पानी को अच्छे से मिला दिया और 12 घंटे 24 घंटे रख करके फिर उससे अच्छे से रगड़ करके मालिश पहले पूरे के शरीर में मालिश करें और उसके बाद पानी से स्नान करें। तो इससे भी बैक्टीरिया, जैसे साबुन से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को दूर करते हैं। जी, जी, जी। लेकिन इससे तो बैक्टीरिया, वायरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है ऑलरेडी। उससे ये सारी चीज दूर होती हैं और उसके साथ-साथ इसमें स्किन में मॉइस्चराइजेशन, स्किन जो बोलते हैं, तो उस स्किन को विशेष रूप से चमकीली बनाने का, गोरी बनाने का, अर्थात चर्म के संबंधित जो एक आकर्षण होता है, वैसी जो चमड़ी होती है उसको पैदा करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। तो इस साबुन प्रकार लगाने से की आवश्यकता भी नहीं हाँ, पड़ेगी, हाँ? साबुन की जगह पे ये विशेष लाभकारी होता है, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग ले सकते हैं। जी, जी। और स्वामी जी जो आपने बात कही, तो ये क्या व्यवहार में और हमको ऐसे मिलता है? कोई आपने रिसर्च या प्रैक्टिकल किए हों तो उसके भी आप थोड़ा-सा बता दें? स्वामी जी, आज आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो इतनी सारी बातें और इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी जी। कि ये गाय के गोबर को, कंडे को जलाने के बाद या यज्ञ की जो भस्म है, हुँ। उसके जो राख है, उस राख को महीन करने के बाद उसके जो प्रयोग हैं, वो प्रयोग आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च के आधार पे जो सर्च करेंगे तो इतने सारे आपको पब्लिश पेपर से लेकर के सारी चीजें मिलेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और फसलों के ऊपर से लेकर के, चर्म रोगों से लेकर के, यहाँ तक कि जर्मनी के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कि बिल्ली आदि, कुत्ते आदि के जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, उसके ऊपर भी लगा करके उन्होंने देखा। अच्छा। और जो पानी में आदि में डाल करके जो पौधे होते हैं, उसको रख करके उसकी जो जड़ों का विकास आदि है, वो भी 4-4, 5-5 गुना तक अधिक बढ़ जाता है। ये भी चीजें देखी हैं। और इस प्रकार से पानी में यदि हम भस्म को डालते तो पानी भी शुद्ध होना या पानी के अंदर के बैक्टीरिया आदि नष्ट होने से लेकर के उसकी जो और प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी एक शुभ, अच्छा, सुखद प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के रिसर्च पेपर आदि सारी चीजें मिलती हैं। हुँ, और हम हुँ। अपनी परंपराओं में भी देखें तो जो जी। यज्ञ आदि हम करते हैं, उसके बाद जो राख विभूति बच जाती है, उसको नदी में जाकर के पधराने की, फेंकने की नहीं, पधराने की बातें हैं। अच्छा। कि हम जो यज्ञ किया उसके बाद जो राख आदि बच जाता है, तो उसको हम
नदी में जलाशय जो होते हैं उसमें डालने के लिए जाते हैं। वो क्यों विधान है ऐसा? क्योंकि आप देखिए, जो पानी खुले में रहता है और भरा रहता है वो कितना अशुद्ध हो जाता है। आपको एक बर्तन में इस प्रकार से पानी रख दे तो कितना अशुद्ध हो जाता है, जी, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मच्छर वो। आदि पैदा होने जी, लग जी, जाता जी। है। कई बार छत के आदि के ऊपर लोगों को टायर आदि रख देते हैं, उसमें पानी बारिश का भर जाता है तो कितनी गंध आती डेंगू। है और ये सारी चीजें बैक्टीरिया आदि और ये रोग आदि फैलते हैं। तो ऐसे ही हम देखें तो वर्षा ऋतु या वर्षा ऋतु के बाद का जो काल होता है, उसमें वर्षा ऋतु में जो पानी बरसा, वो एक तो गाँव में मल मूत्र से लेकर के कूड़ा कबाड़ा से लेकर के सारा जो बाजारों की गंदगी सब कुछ धुल करके कहाँ जाता है? नाली। तालाब में। जी, सारा पानी वर्षा ऋतु में खूब बारिश होती है, गांव आदि जी, सारा धुल जाते हैं जी। और सारा का सारा कबाड़ा कचरा पानी के साथ जाता है, जो भी नजदीक का तालाब डैम आदि जो भी है उसमें जाता है। अब सब कचरा है उसमें हुँ, और पानी वो एकत्रित हुआ। अब वो पानी को क्या हम पी सकते हैं? क्या उस पानी का हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से? नहीं। और वो पानी सब फिर उसके बाद भरा रहेगा, तो वो पानी भरा रहेगा तो उसकी गंध कितनी आएगी? हम थोड़ा सा टायर में या थोड़ा बहुत भरा रहते कितनी गंध आती है हमें। जी, जी, जी। और इसी प्रकार से वो भरा रहने से कितने बैक्टीरिया और आदि से लेकर के कितना सारी चीजें बढ़ जाती है, मच्छर आदि। लेकिन आपने कभी देखा है कि ये जो तालाब आदि होते हैं, उसका पानी गांव के लोग पीने में भी यूज करते हैं, कपड़े धोने में भी यूज करते हैं, नहाने में भी यूज करते हैं और उसी पानी के आधार पे वो अपना पूरा साल बिताते हैं। जी, उसी से और जीवन वो यापन पानी से करते हैं सारे गंध लोग। भी किसी भी प्रकार की नहीं फैलती है, हुँ, हुँ। गंध भी नहीं फैलती है। क्यों? क्योंकि इसमें वरना हम देखें तो इतना गाँव का सारा मल मूत्र से लेकर के सब प्रकार का कूड़ा कचरा कबाड़ा सब कुछ गया है पानी के साथ उसमें। वरना वो पानी की क्या हालत होगी और वो पानी फिर भरा रहेगा तो क्या होगा? हम कल्पना कर सकते। लेकिन आप देखिए हमारे ऋषियों ने कैसा एक साइंटिफिक वैज्ञानिक विधान किया है। हम यज्ञ करते हैं, उसके बाद की जो राख भस्म बचती है वो हम प्रायः करके हम पूरे परंपराओं में ही ऐसे डाल दिया गया कि हम कहाँ डालते हैं? वहीं तालाब में। चाहे सूखी नदी है तो सूखी में डाल दें, गीला है तो गीले में डाल देंगे, पानी है तो उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो पानी का बहाव होता है उस दौरान ये सारी चीजें उसके साथ मिल जाती है। जी, जी। बहुत बड़ा समुद्र हो गया, पानी का विस्तार हो गया, उसके साथ ये राख आदि मिल जाती हैं और वो मिलने के कारण उसका जो पूरा इफेक्ट है वो इतना जोरदार उस पानी के ऊपर पड़ता है कि इतना सारा मल मूत्र कचरा कुबाड़ा सब कुछ गया है उसमें, जी, जी। फिर भी उसमें से किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलने देंगे और उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से लेकर के जो हानिकारक चीजें होती है वो किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट या उसमें पानी में साल भर वो पानी भरा रहता है तब भी उसमें गंध भी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई रोग भी पैदा नहीं होगा, किसी प्रकार के ऐसे रोग भी नहीं फैलेंगे। उस पानी में ऐसी स्थिति बनाने का काम ये यज्ञ की भस्म है। इसीलिए यज्ञ की भस्म को हमारे ऋषियों ने कहा कि पानी में जाके पधराओ। जी, जी। फेंकने के लिए नहीं कहा, पधराने के लिए कहा। क्योंकि वो जो भस्म है वो उस पानी को शुद्ध कर देती है, एनर्जी वाला उस पानी को बना देती है, उसके अंदर कोई रोगाणु जीवाणु है उसको पैदा नहीं करने देती है जी, जी, जी। और इस प्रकार से उसका शुद्धिकरण का ये तो है। आज साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध है और कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो चुके हैं कि जो पानी को यज्ञ के पास में रखते हैं या यज्ञ की भस्म आदि डालते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं और उसके पूर्ण से अंदर जो प्यूरिफ़ाई हो जाते हैं। प्योरीफाई होता है और उनका जो और भी जो मेडिसिनल वैल्यू आदि जड़ी पानी की जो विशेष पोषक तत्व से लेकर जो भी मतलब उसमें अलग अलग चीजें देखी जाती हैं हुँ, वो और अच्छी बन जाती हैं और वो लाभकारी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जा चुका है। जी। तो आज हमने इस अंक में परस्पर चर्चा के माध्यम से जाना कि जो यह कुष्ठ रोग है, जो कि एक लेप्रे नामक बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, तो इस रोग से कैसे हम निजात पा सकें, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमको बताया कि इससे संभव है और इसके लिए तो हमारे जो आयुर्वेद जैसे ग्रंथ में अनेक जगह इसके निदान के लिए बताया गया है और उसमें औषधियाँ भी बताए गए हैं कि इसके औषधियों से यदि हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो अवश्य ही हम इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न जो प्राण ऊर्जा है, उससे उत्पन्न जो औषधीय गुण वायु है, उसको जब हम इनहेल करते हैं और जब उससे उत्पन्न जो धूम्र है, उसको हम अपने हाथों में, शरीर में कहीं पर भी यदि है, तो वहाँ से स्पर्श कराते हैं, तो जितने भी रोग हैं, उसके जो बैक्टीरिया है, वो नष्ट हो जाती है और एक एनर्जी का हमारे अंदर आधान करती है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक इसमें रिसर्च कई हुए हैं, जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे। तो यदि किसी को इस प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो अवश्य इसको कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आप बने रहें इस कार्यक्रम में। पुनः हम इससे संबंधी और नाना प्रकार के जो शंकाएँ हैं, संदेह हैं, उन संदेहों के समाधान के लिए पूज्य स्वामी जी से हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।